अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बेलगाम जो कि अपने इख्तिताम को पहुंचा। कल आप इस ड्रामा सीरियल की लास्ट एपिसोड देखेंगे। अलीज़ा जिसे गुस्सा आता है कि अफनान ने क्यों शानी की बेल करवा ली, इसीलिए उस पर गुस्सा करती है, उसे बेइज्जत तो करती है लेकिन साथ उसके कान भी भर देती है। अफनान तुम रिश्ते निभाना तो रमशा से सीखो, उसे किस तरह से अपने एक्स हस्बैंड की परवाह है। अफनान तो उसे चुप करा दिया मगर अब वो गुस्सा होता है रमशा पर। कमरे में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वो आई तो उसे सवाल करता है, रमशा तुम मुझे एक बात बताओ, शानी को तुमने क्यों रिहा करवाया। तभी वो उसे बताती है, अफनान मैं बस चाह रही थी एनी का घर बच जाए। अफनान जो गुस्सा तो पहले से ही था, एनी का घर और हम दोनों का क्या रमशा, हमारे घर का क्या तुम्हारे घर का क्या। अफनान ये सब कुछ इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो बेवकूफ जो है हमेशा की तरह औरों की बातों में जो आता है। अब की बार भी तो अलीज़ा की बातें अपने दिमाग में बिठा ली। दुनिया से क्या क्या सुनता हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें अंदाजा है इस तकलीफ का, मगर तुम्हें तो उन्हीं की परवाह है। जाओ उसी घर में जाकर रहो, शिफ्ट हो जाओ उस घर में, जाओ चले जाओ। तभी उस पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चला जाता है। रमशा तो फिर से अफनान का ये रवैया देखकर परेशान हो जाती है। मतलब इसे कोई कुछ भी बोल दे ये वैसे ही सोचने लगता है, सिवाय रमशा की बातों पर यकीन करने के। ये या तो अपनी फुप्पो की बातों पर कान धरता है या फिर अपनी चहेती बीवी जो कि बेइज्जती करती है हर वक्त उसी की बातें ही सुनता है। अब रमशा नमाज पढ़ती है, दुआ करती है। एक बार फिर से अफनान के इस रवैये की वजह से परेशान हो गई, मगर वहाँ पर अलीज़ा जिसने अपना चैन और सुकून तो खुद ही बर्बाद करके रखा है, अब इस बात की टेंशन लेकर बैठी और अपनी वालदा को भी बताती है। अफनान न बेटा चाहता है और ये ओवर एक्टिंग की दुकान फूट फूट कर रोने लगी। अगर उस रमशा ने उसे बेटा दे दिया ना तो मामा मेरी अहमियत खत्म हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी अफनान के बगैर। तो उसी वक्त उसकी वालदा उसे गले से लगाती हैं, दिलासा देती हैं, रमशा तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। मगर इसकी वालदा ने भी प्लानिंग कर ली कि अब वो क्या करेंगी, रमशा को तो अपनी बेटी के रास्ते से हटा के ही रहेंगी। तभी तो वो कुछ वक्त गुजरने के बाद बड़े प्यार से जहर मिलाकर रमशा के लिए जूस बनाती हैं। जूस बनाकर उसी नौकरानी के हवाले कर दिया कि रमशा को अपने सामने तुम खड़े होकर पिलाना, तुम्हें पता तो है कामों में लग जाती, अपना ध्यान कहाँ रखती है। अब मुलाजमा वो जूस रमशा के लिए लेकर जा रही थी तो उसी वक्त अलीज़ा आ जाती है, मैंने तुमसे जूस का कहा था, ये किसका है। मुलाजमा ने बताया भी ये रमशा बीबी का है, मैं आपके लिए और बना देती हूँ। मगर वो जूस तो इस रमशा ने ही ले लिया, जाओ उसके लिए और ही बना कर दो। तो बस फिर यहाँ पर अब अलीज़ा का काम तमाम। जो अफशा बेगम रमशा के लिए गड्ढा खोदने जा रही थी, उसके बच्चे को नुकसान पहुँचाना चाहती थी, वही नुकसान तो उन्होंने अपने हाथों से अपनी बेटी के लिए लिख दिया। यूँ अलीज़ा की वालदा के इस जहर की वजह से अलीज़ा अपना बच्चा खो देगी, हो सकता है क्योंकि आखिरी केस तो व्यूअर्स है ही। इस सारे हादसे के बाद हो सकता है अलीज़ा अब कभी माँ ही न बन सके, जिसके बाद तो ये दोनों माँ बेटी अपना सर ही पीटें, सिवाय पछतावे कि उनके पास कुछ न बचे। यूँ तभी अलीज़ा काटने को दौड़े इस अफनान को, उसकी बेइज्जती करे। हो सकता है इसी डिप्रेशन में आकर वो रमशा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, बल्कि उसके बच्चे को भी। मेरा बच्चा नहीं रहा था, ये बच्चे वाली क्यों होगी, ये भी मर जाए, मैं मार दूंगी इसके बच्चे को। तभी ये अफनान रमशा को एक अलग घर में रखे और बज़ाहिर इस अलीज़ा को बताए कि मैं उसे छोड़ आया हूँ। और फिर जब पता चले इस अलीज़ा को कि इसने झूठ बोला था मुझसे, और तभी ये अलीज़ा आ जाए अफनान के ऑफिस में, उसका गिरबान पकड़े। अफनान तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम मुझे धोखा दोगे। और तभी अफनान उसके हाथों को गौर से देखे और तभी उसी के हाथ अपने गिरबान से छुड़ा ले और उस पर गुस्सा करते हुए यहाँ से चला जाए। तभी ये अलीज़ा मुँह ही तकती रह जाएगी और ऐसी सिचुएशन में एट द एंड इस अलीज़ा को फिर तलाक ही होगी, क्योंकि अफनान इस अलीज़ा का और रवैया इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो व्यूअर्स होप सो एट द एंड इस ड्रामा सीरियल में ऐसा ही ट्विस्ट आएगा, क्योंकि ये तो है एक प्रेडिक्शन, मगर फिर भी अलीज़ा छोड़ेगी नहीं जब वो अपना बच्चा खो देगी। यूँ हमेशा हमेशा के लिए अफनान और रमशा खुश रहें, एक साथ रहें और इनके दरमियान कभी बदगुमानी ना हो, क्योंकि इनके बीच में असल कांटा अलीज़ा वो तो हमेशा हमेशा के लिए निकल ही जाएगी। इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।